एसिडिटी हर एक घर में किसी न किसी व्यक्ति को होती है। बहुत ही कॉमन है एसिडिटी का होना। एसिडिटी एकदम से बिल्कुल नहीं होती है। एसिडिटी को होने में काफ़ी टाइम लगता है, मतलब पेशेंट को काफ़ी टाइम से उसको पेट की समस्या है, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जिससे वो खाना खाता है तो खाने के तुरंत बाद उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। हर एक घर में आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति तो जरूर रहता है एसिडिटी का शिकार। हर एक घर में एसिडिटी की प्रॉब्लम देखी जाती है। जब भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो आपको बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। आपका मन बिल्कुल कहीं नहीं लगता है, ना काम में मन लगता है आपका, या फिर आप किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो बात बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ना बात करने में आपका मन लगेगा, ना आप लेटेंगे तो आपको लेटने में चैन पड़ेगा, ना आप सही से किसी से बात कर पाएंगे। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ही सीवियर कंडीशन रहती है पेशेंट के लिए, जिस व्यक्ति को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो एसिडिटी को परमानेंट ठीक करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक ड्रॉप बताने वाली हूँ। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ज़्यादा खट्टी खट्टी डकारें आएंगी। आप जैसे खाना खाते हैं तो आपके चेस्ट में दर्द होने लगेगा और थोड़ी देर के बाद खट्टी डकारें आने लगेगी। बहुत ज़्यादा आपको गैस बनने लगेगी, पेट में दर्द होने लगेगा, आपका पेट बहुत ज़्यादा फूलने लगेगा, आपको पेट की समस्या हमेशा बनी रहेगी, आपको खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, माउथ एकदम आपका खट्टा हो जाएगा, आपको उल्टी जैसे लगेगा लेकिन आपको उल्टी नहीं होगी, और कई बार उल्टी भी हो जाती है पेशेंट को। खाना सही से नहीं पचता है आपका, जिसके कारण आपका खाना सड़ने लगता है और आपको पेट की समस्या होने लगती है। कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम कई सालों से है, बहुत मेडिसिन खा चुके हैं लेकिन उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही। एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट के हाथ पैर में भी दर्द होने लगता है, पेशेंट को वीकनेस होने लगती है, सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है, मल सही से नहीं निकलता है। जैसे आप लैट्रिन करने जाते हैं तो आपका स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, वो सही से नहीं निकलता है, जिससे आपको लैट्रिन करने में बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। आपकी लैट्रिन एक बार में पूरी बिल्कुल नहीं निकलती है, गांठों के रूप में निकलती है या कुछ मात्रा में निकलती है। उसके बाद फिर आपको लगता है कि फिर से लैब को लैट्रिन करने जाना है। आप लैट्रिन जाते हैं और आपका मल पूरी तरह से नहीं निकलता है तो यही मल आपके इंटेस्टाइन में स्टोर होता जाता है, मतलब इकट्ठा होता जाता है, जिससे आगे चल के आपको बहुत सारी पेट की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। कई बार पेशेंट को सही से स्टूल ना निकलने के कारण हो सकता है कि उस पेशेंट को पाइल्स हो जाए, फिशर की प्रॉब्लम हो जाए, ये भी देखा जाता है। ये भी हो सकता है कि आगे चल के और कोई दूसरी बीमारी हो जाए। पेट साफ रहता है तो पेशेंट की पूरी बॉडी एकदम हेल्दी रहती है। अगर पेट साफ नहीं रहता है तो हो सकता है कि आगे चल के पेशेंट को और कोई अन्य डिजीज़ डेवलप होने लगे। ये मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बताई हूँ, और भी बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं पेशेंट में। अब हम बात करते हैं कि कौन सा होम्योपैथिक ड्रॉप आपको यूज़ करना है। तो इस ड्रॉप का नाम है एसिडिटी ड्रॉप। ये डॉक्टर जॉन कंपनी का है। इस ड्रॉप का नंबर है J89। इस ड्रॉप को आपको 3 टाइम यूज़ करना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। 15-15 ड्रॉप आधे कप पानी में डालिएगा, मिक्स करके पी लीजिएगा। इस ड्रॉप में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस ड्रॉप में फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है एबिस निग्रा। जो नेक्स्ट मिली हुई है कैरिका पपाया मिली हुई है। नेक्स्ट मिली हुई है फेरम आयोडम मिली हुई है। नेक्स्ट मिली हुई है ग्रेफाइटिस। नेक्स्ट मिली हुई है नैक्स वोमिका मिली हुई है। नेक्स्ट प्रोविनिया मिली हुई है। नेक्स्ट आइरिस बर्सिकोलर मिली हुई है। लाइकोपोडियम पल्सेटिला एंड सल्फर मिली हुई है। ये सारे मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से इस ड्रॉप को तैयार किया गया है। तो इस ड्रॉप का आपको कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये होम्योपैथिक ड्रॉप है और एकदम नेचुरल ड्रॉप है। इसे आप एसिडिटी की समस्या को, प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव ड्रॉप है। आप ओल्ड पेशेंट हैं, अधिकतर देखा जाता है कि जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है खाने को डाइजेस्ट करने में। बुज़ुर्ग पेशेंट के बॉडी के ऑर्गन बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जो सही से काम नहीं करते हैं और उनकी बॉडी की एक्टिविटी भी नहीं रहती है, और बुज़ुर्ग पेशेंट ज़्यादा चल फिर भी नहीं पाते हैं, एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। इसके कारण
बुजुर्ग पेशेंट का खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा रहता है कि हो सकता है कि पेशेंट को कोई बीमारी हो जिसके कारण पेशेंट का खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एक ये रीज़न होता है। कुछ ऐसे भी पेशेंट रहते हैं जिनको बीमारी रहती है कुछ, या फिर हो सकता है कि उनकी अभी अभी कोई सर्जरी हुई है जिसके कारण उनको खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो खाना डाइजेस्ट ना होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। अधिकतर जो यंग जनरेशन है वो जंक फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती है, जिससे उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत कम एज में स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो आप इस ड्रॉप को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी कोई आपको दिक्कत होती है तो आप मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझसे अपॉइंटमेंट बिल्कुल ले सकते हैं। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।